피아니스트인 아카시. 그는 앞이 보이지가 않습니다. 어느 날 길을 걷던 그는 작은 접촉사고를 당합니다. लगी क्या? I'm so sorry. 그녀는 미안함에 점심을 대접하게 되고 ये आ गया कॉफी सैंडविच अकेले कैसे रोड क्रॉस कर लेते हो यार कोई गाइड कुत्ता रखना चाहिए ना कुत्ते का ख्याल कौन रखेगा? घर पे बिल्ली है, काफी है। सीरियसली तुम्हें कुछ हो जाता तो तो एक उभरते हुए कलाकार का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। कलाकार क्या करते हो पियानो बजाता हूँ। 아카시가 피아니스트인 것을 알게 되죠. पियानो अच्छा बजाते हो 이렇게 아카시는 소피의 아버지가 운영하는 레스토랑에서 피아노를 치게 됩니다. सर पे क्रिकेट का बॉल लग गया था 14 साल की उम्र में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया था कांट वी जस्ट टॉक अबाउट समथिंग मोर चीयरफुल ये है क्या एनजीओ है हैंडीकैप लोगों के लिए नहीं आज बहुत काम है बट आई कैन पिक यू अप एट 5 थैंक्स 이런 아카시에게는 비밀이 하나 있었습니다. 그것은 바로 아카시는 시각 장애인이 아니었습니다. 단지 불투명 렌즈를 끼고 시각 장애인 행세를 하고 있었죠. 아카시는 여느 때와 같이 불투명 렌즈를 착용하려 하지만 과감히 벗어버리는 선택을 하게 되죠. हे गुड इवनिंग हाय 이렇게 아카시는 소피의 얼굴을 보게 되고 레스토랑에서의 첫 공연을 무사히 마치게 됩니다. Fabulous. Too good. थैंक यू सर ये लड़का बहुत बड़ा स्टार बनेगा. 그날 밤 गुड नाइट 아카시를 의심하고 있었던 동네 꼬마는 아카시가 시각 장애인이 아니란 것을 알게 되죠. 시간이 지나고 아카시는 레스토랑에서 제일 가는 인기 스타가 되어 있었습니다. 아카시의 안 보이는 눈은 레스토랑에서만큼은 그의 트레이드 마크가 되어버리고 말았죠. 이런 아카시에게 영화배우인 프라모드가 다가와 아내를 위한 이벤트성 연주를 부탁하죠. प्राइवेट कॉन्सर्ट करते मैं और मेरी वाइफ श्योर सर इसमें मेरा पता है एडवांस है और मिलेंगे हाय सर कैन आई गेट यू ड्रिंक नो डार्लिंग आई एम ड्राइविंग 1 बजे बाय बाय 다음날 아카시는 약속대로 프라모드의 집을 찾아갑니다. यस गुड आफ्टरनून प्रमोद सिन्हा जी ने मुझे बुलाया मेरे पति घर पे नहीं है प्राइवेट कॉन्सर्ट के लिए प्राइवेट कॉन्सर्ट लेकिन वो तो बैंगलोर गए हैं कल तक आ जाएंगे आज ही बुलाया है मैडम उन्होंने तो एडवांस भी दिया है आप उनको कॉल कीजिए मे बी आई थिंक अरे शायद वो आ गए 아카시가 앞을 보지 못한다는 걸 인지한 시민은 아카시를 집 안으로 들여보내게 되고 मैं प्रमोद को फोन करती हूँ जल्दी आओ 10 मिनट में आ रहे हैं तुम बिल्कुल भी मतलब देख नहीं सकते या एक पार्शली या आई एम कंप्लीटली ब्लाइंड मैम 14 साल का था तब क्रिकेट की बॉल लगी थी तो ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी 무언가 수상한 시미. 그렇게 아카시의 연주는 시작이 되고 아카시의 눈앞에는 사람이 쓰러져 있었죠. 아카시는 쓰러져 있는 사람을 두 눈으로 보았고 시민은 그것을 모르고 있었죠. बड़ा लवली सरप्राइज माय हस्बैंड गेव मी मैम क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ श्योर 화장실 안에서 한숨을 돌리려던 아카시. 그런데 화장실 안에는 공범으로 보이는 남자가 있었죠. 아카시는 최대한 자연스럽게 화장실을 빠져나갑니다. 그리고 아카시가 목격한 것은 시미의 남편인 프라모드의 시체였습니다. 사건의 발단은 이렇습니다. 깜짝 선물을 준비한 프라모드가 시미의 외도 현장을 목격하는 것에서 시작이 되었죠. 아카시는 신경도 쓰지 않고 자신들이 저지른 범죄를 치우고 있는 시미와 남자, 그리고 फैंटास्टिक अरे तूने तो दिल खुश कर दिया थैंक यू सर तुम्हें तो शो करना चाहिए टीवी में बात करूं
चलो पम्मी अंदर चलो। 태연하게 연기를 하는 시미. वाओ। 집을 빠져나온 아카시는 고민에 빠집니다. टिकट निकालो भाई, नसीब आजमाओ चलो। जरा किसी भी एक टिकट पे हाथ रख दो ना। सुना है अंधे के साथ भगवान होता है। 결국 신고를 하러 온 아카시. सर एक मर्डर रिपोर्ट करना है। 그런데 공범이었던 남자가 경찰서장이었죠. हाँ मेरी बिल्ली है सर, नीचे वो बंडू रहता है, लड़का उसे बहुत परेशान करता है, उसने पक्का मार दिया होगा उसे। क्या कलर है तुम्हारी बिल्ली का? सर ब्लैक एंड व्हाइट। 그리고 시작된 서장과 아카시의 눈치 싸움. तुम्हें कैसे मालूम? सब बोलते हैं सर। 서장은 아카시를 의심하고 아카시는 들키면 안 되는 상황. ये आज का अखबार कौन पढ़ता? सर वो बिल्ली को टट्टी वट्टी कराने के लिए रखा है। सर 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 किसी शी वाज स्कैर्ड, शी वाज रियली स्कैर्ड सर। क्या था सर? रानी माय बेबी कहाँ चली गई? कम बेबी कम। अच्छा खाना खाना। 그날 이후 아카시의 연주는 평소와 다르게 날이 서 있었고 결국 프라모드의 죽음이 세간에 알려지게 됩니다. और इसी गाड़ी में था उनका 아카시는 서장이 보는 앞에서 거짓된 진술을 하게 되고 사건은 그렇게 마무리가 되는 듯 하였으나 목격자는 아카시만 있었던 게 아니었죠. 프라모드의 앞집에 사는 디사 부인이 바로 또 다른 목격자였죠. सिमी ने स्पीच में झूठ बोला। क्या झूठ बोला? प्रमोद जी लेट नहीं आए थे, पहले वो तीसरा आदमी आया, उसके बाद प्रमोद आए अपने घर जाने को, वो तीसरा आदमी अंदर ही था, उसके बाद वो पियानो वाला, वो घर के अंदर ही था जब प्रमोद आए अपने गिफ्ट्स लेके टाइम पे, और सबसे लास्ट में आया वो पियानो प्लेयर, वो अंधा। गलत। पहले वो अंधा आया, बाद में प्रमोद साहब आए। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि वो तीसरा आदमी पहले आया, बिल्डर की तरह था, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर। कौन तीसरा आदमी? अच्छा वो पिछले हफ्ते की बात कर रही होंगी, वो पिज्जा डिलीवरी बॉय आया था। 다시 한번 아카시가 보는 앞에서 태연하게 거짓말을 하는 시미. एक्चुअली मिसेस डीसा हेल्प करने की कोशिश कर रही होंगी, बहुत बड़ी फैन है ना। 그리고 सरदर्द की कोई दवा है क्या मिसेस डीसा? हाँ हाँ है। 서장의 얼굴을 알아볼까 두려웠던 시민은 디사 부인을 창문 밖으로 밀어버립니다. 그리고 그 장면을 다시 한번 아카시가 목격을 하게 되죠. 시민은 아카시의 집을 찾아가게 되고 आ सकते हैं? ये लो, ये प्रसाद लो। बैठिए ना। 아카시가 보는 앞에서 태연하게 아카시의 커피잔에 약을 집어넣는 시미. कॉफी बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। 커피를 마실 수도 안 마실 수도 없는 상황. ये वो मैं बिस्किट्स ले आता हूँ। मुझे मालूम था। 아카시가 앞이 보인다는 것을 눈치챈 시미. चश्मा उतारो। मिस्टर फेक ब्लाइंड, 그리고 मीट फेक गन। शिट। Oh God, oh God, oh God! आपने मुझे घर में आने क्यों दिया? बाहर से निकाल देती मुझे। अंधा समझ के बुलाया था तुम्हें, और वो उधर मिसेस डीसा भी सब सुन रही थी। मर गई ना वो भी बेचारी। एज ए म्यूजिशियन मुझे लगता है कि जब मैं नहीं देख पाता अंदर से म्यूजिक और अच्छा आता है। आई एम एन आर्टिस्ट। दिमाग की सनक है, पागलपंती है मेरी। और कौन कौन जानता है तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? माँ सरस्वती की कसम किसी को नहीं पता। अब लिखवा कर रहे हो, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 그때 पेड़े में क्या था? 그 시각 아카시를 찾아온 소피. दीदी एक वीडियो देख लो ना, वो आप मुझे 50 रुपए दे देना। चला दीदी ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है, पैसे बाद में दे दो, पहले वीडियो देख लो। दीदी मेरे पैसे, दीदी। आकाश देखो तुम गलत मत समझना, प्रमोद के जाने के बाद मैं एकदम अकेली हो गई थी और आकाश मेरा सहारा बन गया। और क्या उसने तुम्हें भी बोला कैसे 14 साल की उम्र में बॉल लग के अंधा हो गया था? हाँ,
अंधा नहीं है वो। क्या? अंधा नहीं है वो? नहीं, अंधा नहीं है, मुझे अब भी पता चला। कैसे? वो छोटा बच्चा है ना नीचे, उससे जाके पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? और एक मैसेज दे देना, वो फ्रैंकोस का पियानो वो बिक गया, so his services will no longer be required. 점점 꼬여가는 아카시. 그날 밤 깨어난 아카시는 정말로 눈이 보이지 않게 되죠. अपनी म्यूजिक पे ध्यान दो, आर्टिस्ट हो ना तुम। 절망에 빠진 아카시가 소피에게 전화를 해보지만 जानती हो तुम अंधे नहीं हो। सिमी सिन्हा तो भी मेरी बात अगर वापस फोन किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर गॉड यू हेल्प। क्या मतलब अंधा कर दिया? कैसे? कैसे क्या? 100 तरीके हैं वो नेट पे। टेंशन ही खत्म, सचमुच अंधा हो गया। अंधा बोल तो सकता है, प्रेस में चला गया तो इंक्वायरी बैठ जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, हम दोनों पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा तो मार देती है उसको। मैं क्या कोई सीरियल किलर हूँ, इसे मार दो उसे मार दो, लेकिन तुम तो सिंघम हो और खून पे खून, मर्डर पे मर्डर मैं करते फिरो। 이렇게 서장과 시미 사이에도 문제가 생깁니다. 그리고 아카시를 죽이러 온 서장. 도망을 치던 아카시는 전봇대에 머리를 부딪혀 그 자리에서 기절을 합니다. 정신을 차린 아카시가 있는 곳은 병원 같았죠. कौन है? कौन है? कौन है? हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर आकाश रिलैक्स। मैं डॉक्टर स्वामी, तुम मेरे क्लिनिक में हो, सड़क पे बेहोश पड़े थे। डॉक्टर हो आप? हाँ सर ये मेरा आंखें डैमेज हो गया सर। लगता है कॉर्निया डैमेज हुआ है, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। चलते हैं उनके पास। तुम ऑलरेडी हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर अंबिके आएंगे, वो देखेंगे आई स्पेशलिस्ट। कब आएंगे वो? 7 बजे आएंगे शाम को। जस्ट रिलैक्स, मैं तब तक तुम्हें टिटनेस का एक शॉट दे देता हूँ। हाथ सीधा करो, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर अंदर अंदर। 파상풍 주사를 놔준다면서 피를 뽑고 있는 어딘가 수상한 의사. मैंने ना इसके पहले आपको देखा है, आपने मेरे को हेल्प किया था। ओ, आप एकदम लकी है साहब। वो आदमी को 10,000 का लॉटरी लग गया मालूम। गाड़ी से मेरे सामान ले। 사실 이들은 장기 밀매 업자들이었죠. 1.5 लाख डन, 50,000 एडवांस। 2 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, 2 में डन, ये 50,000 एडवांस, तो दोनों किडनी। दोनों किडनी? अरे मर जाएगा वो तो। हाँ तो अब तुम भी फोन करोगे मुझे? हाँ मैंने काटा। और कितनी बार कहा है कि जब मैं ऑपरेशन में हूँ तो मुझे परेशान मत किया करो। ऑपरेशन के बाद फोन करूंगा, चलो रखो। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? क्या ऑपरेशन? काय का ऑपरेशन? कुछ नहीं सर, लेट जाओ। डॉक्टर अभी का काम है। अरे सर आप लेट जाओ। ऑपरेशन करने का। अरे 1 लाख क्या मौसी, 1 करोड़ को कब है? आपके हाथ में लगे शंकर भगवान की कसम, आपके हाथ में लगे शंकर भगवान की कसम। 1 मिनट, इसको कैसे मालूम मेरे हाथ में शंकर भगवान है? 멀쩡했을 때 여자의 문신을 본 아카시는 덕분에 구사일생으로 목숨을 건지게 되죠. 깨어난 아카시는 사람들의 생김새를 이야기하는데 पीटी उषा की छोटी बहन लग, छोटा है ना मौसी से। फास्ट बॉलर मलिंगा जैसे बाल हैं तेरे। 사실 이들은 아카시의 눈이 멀쩡했을 때 만난 적이 있었던 사람들이었죠. आयला, याला तिसरा डोळा है। 하지만 여자는 아카시의 말에 속아 시바신이 환생했다며 놀라워합니다. ये मौसी, तेरी लाइफ की सबसे बड़ी लॉटरी हूँ मैं। क्या मतलब हो? 그 후 아카시는 시미의 집을 찾아옵니다. हेलो आकाश। मैं कल लंदन जा रहा हूँ, सोचा जाते जाते दानी से मिलता जाऊँ। कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर एंड स्टे इन टच। ठीक है चलता हूँ। मैं कहीं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? हाँ जरूर। 시미는 이 사실을 서장에게 알려주게 되고 साथ है मेरी गाड़ी में। अब क्या? एक काम करो तो रेंज जल्द लेके वहीं काट दूंगा सलीम। 그리고 एक डॉक्टर ने कहा है कि 아카시는 시미에게 각막 이식 비용을 요구합니다. पर ब्लैक मार्केट में 10 लाख रुपए लगेंगे। ये 10 लाख रुपए दो, मैं ऑपरेट कराऊंगा और लंदन चला जाऊंगा। 하지만 시미는 묵묵부답으로 일관했습니다. Can you hear me? 그 순간 시미의 앞길을 가로막은 오토바이. ए, गाड़ी हटाना, रास्ते से दिखता नहीं है क्या? पीछे शौर्य राय का फोटो लगा है क्या? तुम फिर से देख सकते हो। 바로 그때 시미를 납치해버리는 아카시. 그리고 क्योंकि आपके हस्बैंड का अफेयर है ना उनकी वाइफ के साथ, तभी बता रहा हूँ। कौन है? तू जानता मेरा पति कौन है?
तो अगर उसे पता चला ना कि तू बकवास कर रहा है मुझे सब पता है, पर आपको ये नहीं पता ना कि आपके हस्बैंड एसएचओ जावंदा ने 1 करोड़ के लिए प्रमोद सिन्हा का खून किया है। वो 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, वरना आपको पता ही है कि आजकल मीडिया में इन खबरों के लिए बहुत पैसा मिलता है। द नेशन वांट्स टू नो हु किल्ड प्रमोद सिन्हा। शुभ रात्रि। यार क्या कर रही है तू? 12-16 अंडे क्या क्या उसके पास जाता था? उस घटिया एक्ट्रेस सिमी के पास तेरे को मजा? 12 아카시는 시미가 죽은 걸로 위장을 합니다. एक्टर प्रमोद सिन्हा की पत्नी सिमी सिन्हा ने आत्महत्या। मीडिया से बातचीत करते हुए सिमी की सौतेली बेटी दानी ने बताया कि सिमी उसके म्यूजिक टीचर आकाश के साथ बाहर निकली थी, लेकिन फिलहाल आकाश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। 한편 डॉक्टर हैं, तुम्हारे ब्लड का सैंपल लेंगे, फिर मेरे सैंपल के साथ मैच करेंगे और हो गया तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अगर अपनी आंखें बचाना चाहती हो तो 1 करोड़ कहाँ है? 아카시와 손잡은 밀매업자들은 서장에게서 1000만 루피를 탈취할 계획을 짜게 되고 करने आती हूँ। 계획 당일날 जी घाण केलीस ती साफ करून घे. 계획을 치르기 전 아줌마와 무를리는 아카시를 배신해버리죠. क्या करते हैं वॉशिंग? मुझे क्यों बांध रही हो? जी नहीं भाऊ, तुम्हारे फायदे के लिए चल रहा है। मुरली क्या कर रहा है तू यार? मैं 배신당한 아카시를 놀리는 시미. चले गए। 아카시는 어쩔 수 없이 시미와 손을 잡게 되고 सुनो, मनोहर ने पैसे अरेंज भी कर दिए ना, तो मुझे नहीं लगता ये लोग हमें आजाद करने वाले. तुम्हें क्या लगता है? मुरली ठीक है, मौशी का पता नहीं, पर डॉक्टर वांटेड है। 그 시각 हाँ हाँ हाँ, मैंने काटा केबल कनेक्शन, टीवी भी भेज दूंगा अब मैं। तो फिर मैं और मामा चले जाएंगे नानी के घर. अच्छा, जब देखा कितने मार्क्स आए तेरे मैथ्स में इस बार? हैं? बुला मम्मी को, बुला अपनी। क्या है? 시미의 피검사 결과가 나오게 되고 서장은 약속대로 돈 가방을 엘리베이터에 실어보냅니다. 그리고 범인을 쫓아 계단으로 올라가죠. किसके पास है? सक्कू कहाँ है? मुरली, मुरली तुम ठीक हो ना? माल मिल गया, वो लिफ्ट में गया अभी। 서장은 엘리베이터에 갇혀버리게 되고 이 멍청한 서장은 총으로 엘리베이터 문을 쏴버리죠. 그리고 뒤집니다. 포박에서 풀려난 아카시는 시미의 안대를 풀어주게 되고 아카시가 헤매고 있을 때 시미는 자신의 힘으로 포박을 풀게 되죠. 그리고 둘의 진흙탕 싸움이 시작되죠. 그러던 와중에 आकाश, 한편 총에 맞은 무를리를 데리고 병원으로 온 아줌마. बहुत खून बह चुका है. 아줌마는 돈을 꺼내 보지만 모두 가짜 돈이었죠. संभालिए अपने आप को. 오히려 장기 밀매업자인 이들에게 장기를 기증하라는 아이러니한 상황이 벌어집니다. 그리고 ये देखो, Deliver matches or wire $1 million to your account. and you can have the best eye transplant in that money. क्या मैं समझा नहीं। 사실 왕자의 딸이 간 이식이 필요한데 희귀한 혈액형이라 구하기가 어려웠죠. 하지만 시미의 혈액형이 왕자의 딸의 혈액형과 일치했던 것이었습니다. किसका? किसका? मेरा? तुम्हारी लेडी मैकबेथ का। और अगर उसका कॉर्निया तुम्हारी कॉर्निया से मैच हो गया तो फिर और क्या चाहिए? 의사는 이미 시미의 모든 것을 앗아가려는 속셈이었죠. 2년 후 아카시는 유럽에서 음악 활동을 하고 있었습니다. 그 모습을 우연히 목격한 소피. सोफी? अब यहाँ लोगों को उल्लू बना रहे हो. लंबी कहानी है। कॉफी? 사실 2년 전 소피를 풀어주자고 말을 했던 아카시. 6 करोड़ छोड़ दूं? तुम्हें हमदर्दी हो रही है उससे? 2 लोगों का मर्डर किया है उसने। दुनिया की किसी भी अदालत में उसे सजाए मौत ही मिलेगी। 의사의 계속되는 설득에 아카시도 넘어가고
그 순간 깨어난 시미. 의사는 시미를 다시 잠재우려 하지만 डॉक्टर प्लीज अगर मैंने उसे मार के उसकी आंखें ले ली मैं जिंदगी में कभी पियानो नहीं बजा पाऊंगा वो तो मैंने बस उसे डराने के लिए कुछ भी बोल दिया था आई डिडंट मीन इट गाड़ी साइड पर रोक दो हम दोनों को उतार दो प्लीज ट्रस्ट मी डॉक्टर मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊं 시미는 이런 아카시를 길가에 내려주게 되고 Get out. Get out now. 그래도 분이 안 풀렸는지 시미는 아카시를 차로 치워버리려고 하죠. 그때 나타난 토끼 한 마리. 토끼 덕에 아카시는 목숨을 건지게 되고 시미는 그 자리에서 뒤져버립니다. थोड़ी देर बाद एक बस आई और मैं मुंबई चला गया वापस क्यों नहीं आए? हिम्मत ही नहीं हुई भाग जाना चाहता था वहां से सर इज दैट योर थैंक्स शाम को मेरा मेंस को पे कॉन्सर्ट है आओगी कल मेरी फ्लाइट है ओह बट आई ट्राई इट इज ग्रेट टू मीट यू तुम्हें उस डॉक्टर की बात मान देनी चाहिए थी सिमी की आंखें ले लेनी चाहिए थी 이렇게 영화는 끝이 납니다. 관객들을 마지막까지 속이면서 말이죠.